देखें, सियासी फायदा कैसे हासिल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, बेहतर होता, कल भी मैंने ये बात की थी कि फुल कोर्ट से ये फैसला आता ताकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा होती। हुकूमत जो है वो पहले ही इन 3 मेंबर बेंच पे एतराज उठा चुकी थी, तो एतमाद वो नहीं होगा जो एक फुल कोर्ट पर होता। लेकिन अब फैसला आ चुका है और मेरे ख्याल में कोई और फैसला आ नहीं सकता। क्या फैसला दी थी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि ठीक है, जो इलेक्शन है उसको आप अक्टूबर में करवाएं, जो केयर टेकर सेटअप 90 दिन के लिए रहना है उसको आप उठा के 250 दिन कर दें। ये कैसे आ सकता था फैसला? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तो कोई गैर आईनी फैसला हो, कोई गैर कानूनी फैसला देती सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आप उस पर एतराज भी करते और आप कहते कि हम मुस्तरद करते हैं। इस वक्त और क्या फैसला आप एक्सपेक्ट कर सकते थे? अलीना, आप मुझे खुद बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि इलेक्शन को हम आगे कर देते हैं और केयर टेकर सेटअप जिसकी आइन में है कि वो 90 दिन के अंदर रहेगा उसको हम एक्सटेंड करके 250 दिन ले जाएंगे? ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं था। तो जो फैसला आया है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और देखें, इस केस में पार्टी कौन था? पिटिशनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट इस पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने केस जो कल फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। पहले भी उन्होंने कहा अदालत में कि 3-2 का जो फैसला है हमें उस पर इम्प्लीमेंटेशन की और तारीख दी थी, जिस तारीख को उन्होंने बाद में 8 अक्टूबर कर दिया। अब कल फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल अनाउंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। तो हुकूमत कैसे कह सकती है कि हम इस फैसले को नहीं मान रहे? जिस बॉडी ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने फैसला मानना है वो इलेक्शन कमीशन है और वो फैसले को मान चुके हैं। ना उन्होंने कहा हम रिव्यू में जाएंगे, ना उस फैसले की उन्होंने मुखालफत की है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सियासी फायदा होगा, बल्कि मैं आपको याद दिलाते चलूं, अगर वो शॉट हम चला भी दें, 2012 में नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ये नहीं माना गया तो 1 प्राइम मिनिस्टर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, उन पर कंटेम्प्ट लगती है, तो लगनी चाहिए। ये किसने कहा था? नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और कब कहा था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 5-6 साल बाद 2012 में उन्होंने ये बात की थी। और कल हम देख रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हो या दूसरे दीगर नून लीग के रहनुमा, वो इस बात पर एतराज कर रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी को अदालतों ने डिस्क्वालीफाई किया, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाई। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ ही थे जो अदालत गए थे कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो नवाज शरीफ थे जो कह रहे थे एक नहीं अगर 4 वजीर आजम भी जाते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो वो जाएं। कल नवाज शरीफ साहब अब ये फरमा रहे हैं कि क्या डिक्टेटर्स का ही ये राइट है कि उनको आप नजरिया जरूरत फराम करें? तो अब इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली तो आप खुद ये कह रहे हैं कि अदालतों को चाहिए था कि वो आइन से मावरा कोई काम करते, वो नजरिया जरूरत निकालते और इलेक्शन ना करवाते। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस बयानिए के साथ कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि इससे तो आप नुकसान ये करेंगे जो आपका वोटर सपोर्टर है वो इस वक्त बैठ के ये देख रहा है कि शायद हमारी पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है, उसकी मकबूलियत इतनी कम हो चुकी है कि वो इलेक्शन में जाना नहीं जा रहे, जो कि मेरे ख्याल से अपने वोटर और सपोर्टर के लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है। अब ये मामला ज्यादा दिन का नहीं है, 10 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है इस फैसले की, क्योंकि कहा है कि 21 अरब रुपए आप दें ताकि इलेक्शन कमीशन काम शुरू करे, और ये कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं सपोर्ट मिलती तो आप हमारे पास आ जाएं, तो पता चल जाएगा कागजात नाज़ी जमा करानी है, कराने